जननायक जनता पार्टी अपने 5वां स्थापना दिवस 9 सितंबर को भिवानी में मनाने जा रही है। इस स्थापना दिवस को मनाने को लेकर कई प्रकार की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। वहीं जसपा पार्टी के कई नेता और कई कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। इसी को लेकर पार्टी कार्यालय के प्रभारी और जसपा के नेता रणधीर सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए। 9 दिसंबर को जेजेपी अपना 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इस स्थापना दिवस को मनाने को लेकर कई तरह की तैयारियां शुरू हो गई हैं और कई लोगों की जिम्मेवारियां, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनकी जिम्मेवारियां लगा दी गई हैं। ये पूरा मामला जानने के लिए, पूरी किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, ये जानने के लिए हम पार्टी के कार्यालय के जो प्रभारी हैं और जसपा के वरिष्ठ नेता हैं रणधीर सिंह, उनसे बात करेंगे। रणधीर जी नमस्कार। सर ये बताएं कि जसपा जो अपना 5वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है, क्योंकि आप सरकार में साझेदार भी हैं, इसे किस रूप में मनाएगी पार्टी? हमारा जो है ना 5वां स्थापना दिवस, हमारी पार्टी का जो गठन हुआ था 9 दिसंबर 2018 को। तो अब ये हर साल हम मनाते रहे हैं, लेकिन पिछले क्योंकि कोविड की वजह से नहीं मना पाए और ये भिवानी में हम मना रहे हैं 9 दिसंबर को। इसके लिए हमने सभी 22 के 22 जिलों में जिला प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए। ये बताएं कि इस जो स्थापना दिवस है, इस समय आप सत्ता में भी हैं और 24 में इलेक्शन में भी जाना है, तो इस स्थापना दिवस को लेकर किस तरह की तैयारियां जो हैं की जा रही हैं, किस स्तर पर ये होगा? ये राज्य स्तरीय एक बहुत बड़ी रैली होगी, जिसके अंदर हमारे सभी वरिष्ठ नेता, विधायक, मंत्री सभी आएंगे और लाखों की तादाद में हमारे वर्कर और पदाधिकारी और सारे स्टेट के लोग शामिल होंगे, क्योंकि ये एक स्थापना दिवस हमने 2 साल बाद मना रहे हैं। कोई कोर कमेटी बनाई गई है इस कार्यक्रम को मनाने के लिए? नहीं, इसके अंदर एक जो हमारी मेन एक कमेटी बनाई है, जिसके अंदर सरदार निशान सिंह जी, दिग्विजय जी, डॉक्टर केसी बांगड़ जी और कुछ अन्य सीनियर नेता भी हैं। उसके अलावा 22 के 22 जिलों में जिला प्रभारी नियुक्त करें, सह प्रभारी नियुक्त करें। तकरीबन 51 हमारे सीनियर नेता हैं जो हर गांव में, हर हल्के में, हर जिले में वर्कर मीटिंग भी लेंगे और लोगों को आमंत्रण भी देंगे रैली में आने के लिए। इसके अलावा 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में हम एक प्रभारी उसमें भी लगाने जा रहे हैं, जो गांव-गांव में जा करके लोगों को रैली में आने के लिए न्योता दें। ये स्थापना दिवस आप मनाते हैं तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है कि पार्टी को स्ट्रेंथन करना है। कितने जो वहाँ पर हम समझे कि कितने लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, कितने लोगों की पहुँचने की उम्मीद है? कम से कम 2-3 लाख लोग वहाँ जरूर इस रैली में पहुँचेंगे, क्योंकि पूरे गैप के बाद ये मना रहे हैं। तो पूरे स्टेट के अंदर पूरे जोर शोर से, दमखम से हम पूरे धूमधाम से इस स्थापना दिवस को मनाएंगे। कोई भी राजनीतिक दल इस तरह के कार्यक्रम करता है, अपना स्थापना दिवस मनाता है, तो उसका राजनीतिक एक उद्देश्य भी रहता है, एक मंतव्य भी रहता है राजनीतिक। वहाँ पर क्या बड़े जो हैं घोषणाएं या फिर संगठन के रूप में, क्योंकि आप लोग जब सत्ता में आए तो कई तरह का आपका एक अलग से घोषणा पत्र था, वहां पर यह बताने की कोशिश भी की जाएगी क्या कितने काम जो हैं लोगों के जो वायदे किए थे वो किए गए? बिल्कुल, जो हमने 3 साल में जो काम किए हैं सरकार के साथ, जो हमारे घोषणा पत्र में थे, जिस तरह 50% महिलाओं को हमने आरक्षण जिताया, उसके चुनाव भी हो चुके हैं और हजारों की संख्या में हमारे जो सरपंच हैं, इस जो रिजल्ट आ चुके हैं, वो सरपंच, मेंबर पंचायत जीत के भी आए जेजेपी पार्टी के। इस प्रकार से और 75% जिस तरह युवाओं को रोजगार देने का है, किसानों को जो है ना जो 48 घंटे में पेमेंट डायरेक्ट उनके खातों में डालने का है, और इस प्रकार से दूसरे भी जो काम है 33% जिस तरह राशन डिपो में महिलाओं के लिए हमने जो वादा किया था वो किया है। तो इस करके सारे जो काम है, कुछ बुढ़ापा पेंशन भी हमने 500 रुपये बढ़वाई है सरकार से। तो ये सारी चीज़ें आने वाले टाइम में और भी बढ़ाएंगे। तो ये चीज़ें जो है हम इनको हाईलाइट करेंगे और साथ में लोगों को आगे भी जो हमारी जो प्लानिंग है वो भी बताएंगे, आगे हम क्या करेंगे। और लोगों में क्योंकि बड़ा ये पंचायत चुनाव के बाद तो बड़ा उत्साह है जेजेपी के प्रति, तो रिजल्ट अच्छे आए हैं और जिला परिषद के इनके भी रिजल्ट 27 तक आ जाएंगे। रैली हमारी 9 तारीख को है, तो जिला परिषद में भी काफ़ी हमारे पदाधिकारी और दूसरे वर्कर जीत के आ रहे हैं, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे और एक नई टीम, नई ऊर्जा के साथ जेजेपी जो है ना खड़ी होगी। और उसके बाद हम अपना अगले, क्योंकि ये इस चुनाव के बाद तो फिर अगला 2024 में चुनाव है, तो उसकी तैयारी में ही एक किस्म से एक बड़ी हमारा स्ट्रेंथ जो है पार्टी खास कर। शुक्रिया। तो 9 दिसंबर को जेजेपी लोगों के बीच अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी और इसके साथ ही
आने वाले 2 सालों का रोड मैप भी पेश करेगी। हालांकि अपना रोड मैप पेश करने के लिए जजपा पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि सरकार में साझीदार है। सारी बातें जो हैं वो अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर तय की जाती हैं, लेकिन पार्टी है जजपा, वो अपना रोड मैप अपने लोगों के बीच में रखेगी। और जो चुनावी वायदे करके जजपा जीती थी, भले ही इनके 10 विधायक हैं इस समय सरकार में साझीदार हैं, उसका जो पूरा ब्यौरा लोगों के बीच में जजपा देगी। 5वां ये स्थापना दिवस है और पार्टी ने बड़े जोर शोर से इस स्थापना दिवस को मनाने का फैसला लिया है। 51 लोगों की जो है एक कोर टीम, एक टीम बना दी गई है जो लोगों को मोटिवेट करेगी हल्का स्तर पर जाकर कि लोग 9 दिसंबर को भिवानी में होने वाली जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है उसमें हिस्सा ले। एएनबी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश।